भारतीय अरबपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में कहा गया है कि उन्होंने अपनी कंपनी के इन्वेस्टर्स को धोखा दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए करीब $265 मिलियन यानी कि लगभग 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है और इस घोटाले को छुपाने की कोशिश की है। ये मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य कंपनी से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने इस मामले में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी के अधिकारियों और एक और कंपनी अजूर पावर ग्लोबल लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव सीरियल कैबिन्स के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई थी ताकि वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिला सकें और भारत के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट को शुरू कर सकें। ऐसा दावा किया गया है कि ये पूरा मामला अरबों डॉलर के मुनाफे से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अडानी ग्रुप को 20 साल में करीब $2 अरब से ज्यादा का मुनाफा होने की उम्मीद थी। आपको बता दें कि अधिकारियों को ये रिश्वत 2020 से 2024 के बीच दिए जाने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इस मुनाफे को छुपाने के लिए इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोला गया था। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व CEO विनीत जैन पर भी आरोप है कि उन्होंने अपने करप्शन को छुपाकर $3 बिलियन का लोन और बॉन्ड जुटाए थे। बता दें कि विनीत जैन 2020 से 2023 तक कंपनी के CEO थे। इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप ने कहा है कि US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC ने उनके बोर्ड के सदस्य गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं और तथ्यहीन हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि गौतम अडानी जो कि अभी 62 साल के हैं, प्रेजेंट में $85.5 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं और हाल ही में उन्होंने $295 मिलियन का नुकसान हुआ है। उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का मार्केट कैप 2.24 लाख करोड़ रुपए है। और यही नहीं, अमेरिका में लगाए गए आरोप के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर की कीमत में लगातार गिरावट आई है। पिछले एक महीने में इसकी कीमत में 17.76% की कमी आई है और 19 नवंबर को यह शेयर 1407 रुपए पर बंद हुआ था, जिसमें कि 3% की गिरावट थी। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे देखकर हैरानी हो रही है कि अडानी इस देश में एक आम आदमी की तरह क्यों घूम रहे हैं। कई मुख्यमंत्री तो छोटे आरोपों में गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन अडानी पर 2000 करोड़ रुपए के स्कैम का आरोप है और वो बिना किसी डर के घूम रहे हैं। हम ये बार बार कह रहे हैं कि PM नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे हैं और वो खुद इस करप्शन में शामिल हैं। राहुल गांधी ने ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी जी एक हैं तो सेफ हैं। भारत में अडानी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक CM 10-15 करोड़ रुपए के आरोप में जेल चला जाता है, लेकिन अडानी जी 2000 करोड़ का स्कैम करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका कारण ये है कि PM मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उधर BJP ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि पहले तो ये सिर्फ एक आरोप है, अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी पर जिन राज्यों को घूस देने का आरोप है वो सभी विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्य हैं। जिन 4 राज्यों को घूस देने की बात की जा रही है उसमें से एक कांग्रेस की, एक DMK और एक बीजू जनता दल की सरकार थी। तो ऐसे में कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकारें क्यों घूस ले रही हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।